नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के काल। कोई काल आप लोग हेडिंग में देख लिए तो काल मतलब भूत प्रेत मत समझ लेना। मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाला हूँ हिंदी व्याकरण का काल चैप्टर को। तो दोस्तों, अगर आप लोग मंडी निरीक्षक का या फिर जेट संपरीक्षक का या फिर सहायक ग्रेड 3 का जो संयुक्त भर्ती का पेपर हो रहा है अभी नवंबर दिसंबर में, किसी का भी तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं देख रहा हूँ कि 1 मिनट देख के या फिर आधा मिनट देख के आप लोग क्लोज कर देते हो, वीडियो को चेंज कर देते हो। ऐसे में बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलने वाला है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और समझाना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि ऊपर ऊपर में तो बस फैक्ट चीज़ होता है, वहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है। लेकिन बाद में जो क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। पूरा देखना, एक वीडियो देख कर देखना। अगर समझ में नहीं आता है तो दूसरा कोई भी मेरा वीडियो मत देखना, और यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, मैं दावा करता हूँ। पूरा देखना। चलिए, काल मैं बता देता हूँ। तो काल को एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि समय को ही काल कहा जाता है। यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, ये काल जो है 3 प्रकार का होता है: भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, यहाँ से भी सर आप जो बता रहे हो वो हम लोग जानते हैं, आपके दिमाग में ये आया होगा। लेकिन अब देखिए दोस्तों कि वर्तमान काल को 5 भागों में बांटा जाता है। वर्तमान काल जो है 5 भागों में बांटा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलोगे तो छत्तीसगढ़ी में भी बोल दूंगा। सरल भाषा में बताने वाला हूँ, समझ में आएगा। वीडियो को देखते देखते ही याद होगा, गारंटी है। चलिए, 5 भाग में कौन कौन सा भाग होता है देख लीजिए। पहला नंबर होता है सामान्य वर्तमान, दूसरा नंबर में होता है तात्कालिक वर्तमान, तीसरा नंबर में पूर्ण वर्तमान, और चौथा नंबर में संदिग्ध वर्तमान, और 5वां नंबर में संभाव्य वर्तमान। ठीक है, तो पहला नंबर में बोला दोस्तों सामान्य वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान में हम लोग कैसा टाइप का होता है, अब इसको देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इम्पोर्टेंट है। तो सामान्य वर्तमान में ऐसा कोई कार्य होगा, वो सामान्य ढंग से होगा, उसको सामान्य ढंग से बोला जाएगा। अभी सबको एक एक करके बोलेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो देखिए, सामान्य वर्तमान को मैं बोल रहा हूँ कि सामान्य ढंग से बोला जाता है उसको, और वह कार्य सामान्य तरीका से ही होता है। पहला नंबर देखिएगा, वह आता है। वह क्या होता है? आता है, सामान्य तरीका से, बिल्कुल। अभी दूसरा को भी बताता हूँ। देखिए, अध्यापक पढ़ाता है, वह आता है, सामान्य वर्तमान है। अध्यापक पढ़ाता है, सामान्य वर्तमान है। वह देखता है, सामान्य वर्तमान है। बच्चे पढ़ते हैं, सामान्य वर्तमान है। सीता अपना काम करती है, सामान्य वर्तमान है। समझ गए क्या क्या है? वह आता है, वह आता है, सामान्य वर्तमान है। अध्यापक पढ़ाता है, सामान्य वर्तमान है। वह देखता है, सामान्य वर्तमान है। बच्चे पढ़ते हैं, सामान्य वर्तमान है। सीता अपना काम करती है, क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोला तात्कालिक। अब देखिए, तात्कालिक बोलने से ही क्या पता चल रहा है, तत्काल में अभी अभी वर्तमान पढ़ रहा हूं तो वर्तमान में अभी अभी तुरंत हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तात्कालिक वर्तमान। उदाहरण में आते हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, अभी अभी पढ़ा रहा है, अभी अभी चल रहा है, पढ़ाई खत्म नहीं हुआ है। तात्कालिक वर्तमान बोल रहा हूँ भाई, तात्कालिक। अब बताओ कि इसमें आप बोलते हो हिंदी नहीं बनता है। सर हिंदी मेरे से नहीं बनता। भाई कोई दूसरा सब्जेक्ट होता तो बात की बात, लेकिन बोल देते हो हिंदी ये नहीं बनता है।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज के बाद आज छत्तीसगढ़ में जुड़ने के बाद हिंदी बनने लगेगा। बाकी सब्जेक्ट को ध्यान रखो। हिंदी का दावा मैं करता हूँ, हिंदी आज के बाद कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि अब मेरे से आप जुड़ चुके हो। तो मैं बोला तत्काल, मतलब तत्काल में हो रहा है, अभी हो रहा है, उसको तत्काल बोलते हैं। अध्यापक पढ़ा रहा है, अभी भी पढ़ा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र अभी भी पढ़ रहे हैं, तो तात्कालिक वर्तमान होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, छात्र पढ़ रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, ये सभी क्या है तात्कालिक। वह जा रहा है, अभी भी जाइए रहा है, पहुंचा नहीं है, ठीक है, तो वह क्या हो जाता है तत्कालिक वर्तमान। राधा कमरे में नाच रही है, नाच रही थी बोल दूंगा तो खत्म हो जाएगा ना। नाच रही है, नाच रही है, तत्काल में नाच रही है, तत्काल तत्कालिक वर्तमान होगा। चलिए, पिताजी बगीचे में टहल रहे हैं, तुरंत टहल रहे हैं, अभी टहल रहे हैं, अभी टहलना उनका खत्म नहीं हुआ, टहलने जा रहे हैं ऐसा नहीं होगा, टहल रहे हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं। अगर मैं बोल देता पिताजी टहलते हैं, क्या करते हैं, पिताजी बगीचे में टहलते हैं, तो वह सामान्य वर्तमान हो जाएगा, समझना। पिताजी बगीचे में टहलते हैं, सामान्य वर्तमान। पिताजी बगीचे में टहल रहे हैं, तो टहल रहे हैं, तुरंत टहल रहे हैं, तो तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। अब देखिए पूर्ण वर्तमान, तीसरा नंबर में मैं बोला पूर्ण वर्तमान मतलब पूर्ण हो चुका है, कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया है। पूर्व नहीं बोल रहा हूँ, पूर्व पश्चिम वाला पूर्व नहीं बोल रहा हूँ, पूर्ण बोल रहा हूँ, पूर्ण कंप्लीट हो चुका है, तो वह क्या हो जाता है हम लोग का, कंप्लीट हो जाता है कोई भी काम। जैसे मैं बोलूँ, इसी को ले लेते हैं, पिताजी टहल कर आ गए, पिताजी टहल कर आ गए हैं भी बोल सकते हो। पिताजी टहल कर क्या कर गए हैं, आ गए हैं। पिताजी टहलते हैं, पहला 3 चीज बताऊंगा क्योंकि 3 चीज मैं पढ़ा चुका हूं। पिताजी टहलते हैं सामान्य वर्तमान, पिताजी टहल रहे हैं, पिताजी टहल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला तात्कालिक वर्तमान। पिताजी टहल रहे हैं, अभी भी टहल रहे हैं, टहलते हैं मतलब सामान्य वर्तमान। पिताजी टहल रहे हैं तात्कालिक वर्तमान। पिताजी टहल कर घर आ गए हैं, तो वह पूर्ण हो गया है, पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। चलिए पूर्ण वर्तमान में फिर से आता हूं कि अलका अपना निबंध पूरा कर ली है, निबंध को क्या कर ली है, पूरा कर ली है, कंप्लीट वाला शब्द आया तो पूर्ण हो जाएगा। आगे बने रहो, और कठिन है, अभी सरल करता हूं। वह आया है, वह क्या हुआ है, आ चुका है, कंप्लीट हो गया है। वह आ रहा है नहीं, वह आ रहा है, तो बोल दूंगा तात्कालिक होगा, तात्कालिक हो जाएगा। आ रहा है मतलब रास्ते में है, आ रहा है अभी, तात्कालिक हो जाएगा। अगर वह आता है बोल दूंगा तो वह क्या हो जाएगा हम लोग का, ये सामान्य वर्तमान। वह आ गया है बोल दूंगा, आ गया है, कंप्लीट हो गया है, तो वह पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। लड़के अपने पुस्तक पढ़ते, लड़के अपने पुस्तक पढ़ती है, लड़के अपने पुस्तक पढ़ते हैं, लड़के अपने पुस्तक पढ़ी है, लड़के अपने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ चुकी है, लड़के अपने पुस्तक पढ़ चुकी है, ठीक है। वहाँ थोड़ा सा मिट गया था इसलिए बोल नहीं पा रहा था मैं। लड़के अपने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ चुके, खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ऐसा बोध हो तो वह पूर्ण वर्तमान हो जाता है। हमने स्नान कर लिया है, अगर मैं बोलता कि मैं स्नान करता हूँ, सामान्य वर्तमान हो जाता। अगर मैं बोलता अब मैं अभी स्नान कर रहा हूँ, तत्कालिक वर्तमान हो जाता। मैं स्नान कर लिया हूँ, तो कर लिया हूँ, कंप्लीट कर लिया हूँ, कंप्लीट हो गया है, पूर्ण हो गया, तो पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। अब देखिए आता है अगला नंबर, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है, संदेह होता है, क्या होता है, संदेह होता है, हाँ बोलूं या ना बोलूं, स्वीकार करूं या ना करूं, ठीक है, वही वाला है, हाँ बोलूं या ना बोलूं, स्वीकार करूं या ना करूं, तो यह क्या हो जाता है, संदिग्ध वर्तमान हो जाता है। अब देखिएगा उदाहरण से समझ में आएगा। पिताजी बगीचा में टहल रहे होंगे, अब पता नहीं टहल रहे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अभी पिताजी
बगीचे में टहल रहे होंगे। बच्चा खाना खा लिया होगा, मोहन पढ़ लिया होगा। संदिग्ध है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, लेकिन होगा, ठीक है, ऐसा है, संदिग्ध में होता है। राम खाता होगा, ठीक है, वह पढ़ता होगा। बच्चे चारपाई में सो रहे होंगे, संदिग्ध है, सो रहे होंगे, पता नहीं सो रहे होंगे कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद संभाव्य वर्तमान। संभाव्य में क्या होता है, अभी अभी पूरा हुआ होता है, अभी अभी पूरा हुआ होता है, उसको हम लोग संभाव्य वर्तमान कहते हैं। यहाँ पर लिखा हूँ, लगता है पिताजी टहल कर आ गए हैं। टहल कर आ गए हैं, लगता है पिताजी टहल कर आ गए हैं, समझ रहे हो। इसमें भी करूँगा अभी, संदिग्ध में और संभाव्य में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है समझने से, लेकिन आप लोग को लगेगा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसको मैं बताता हूँ आप लोग को। लगता है पिताजी टहल कर आ गए हैं, और यहाँ पर नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है। नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है, वह आया हो, वह लौटा हो। इतना उदाहरण है इसका। अब देखिए इसमें होता क्या है, संभाव्य वर्तमान में कंप्लीट है और संभावना है। ऐसा बोल सकते हो, कंप्लीटेड है और संभावना है। कंप्लीट हो गया होगा, संभावना है, कंप्लीट हो गया हो, कंप्लीट और संभावना है। और इसमें क्या हुआ था कि केवल संभावना है, संभावना। संदिग्ध में क्या हो रहा है, पिताजी, यहाँ पर क्या बोला, पिताजी बगीचे में टहल रहे होंगे। पिताजी बगीचे में टहल रहे होंगे, और यहाँ पर बोल रहा हूँ कि लगता है पिताजी टहल कर आ गए हैं। कंप्लीट और संभावना, कंप्लीट और संभावना संभाव्य में होता है। कंप्लीट लगता है पिताजी टहल कर आ गए हैं। नौकरानी, लगता है नौकरानी दरवाजे पे खड़ी है। लगता है नौकरानी खड़ी है, मतलब कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर मैं बोला, संदिग्ध में बोला कि संदेह होगा, पिताजी बगीचे में टहल रहे होंगे। पिताजी बगीचे में कार्य कर रहे होंगे, टहल रहे होंगे, कंप्लीट नहीं हुआ है, समझ गए। कंप्लीट नहीं हुआ है वो बात, वो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, वो क्रिया कंप्लीट नहीं हुआ है, वह संदिग्ध होगा। और ये संभाव्य में होता है कंप्लीट हो गया होगा, हो सकता है कंप्लीट हो गया होगा, संभाव्य हो जाता है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं बोला वह आया हो, वह आया हो, वह आया हो मतलब कंप्लीट कर लिया है ना भाई, उस कार्य को, आने वाला काम को कंप्लीट कर लिया होगा। कंप्लीट और संभावना दोनों हो तो वह संभाव्य हो जाता है। वह लौटा हो मतलब खत्म कर दिया हो, वह कार्य को खत्म कर दिया हो, ऐसा बोलूँगा तो वह संभाव्य हो जाता है। नौकरानी दरवाजे पर खड़ी होगी, यह भी संभाव्य होता है। इसके बाद देखिए भूतकाल, हम लोग अगला पढ़ेंगे भूतकाल। तो दोस्तों भूतकाल 5 भागों में विभाजित किया जाता है। भूतकाल के प्रकार भी पूछा जा सकता है जेट संपरीक्षक में कि भूतकाल को कितने भागों में बांटा जाता है। तो भूतकाल को 6 भागों में बांटा जाता है, याद रखिएगा। और वर्तमान काल को 5 भागों में बांटा जाता है। और इसके बाद जो आता है भविष्य काल, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूतकाल को मैं बोला कि 6 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा भाग होता है? पहला तो सामान्य भाग, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और एक होता है हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, क्या क्या? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सामान्य भूतकाल को। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है दोस्तों? तुरंत बीता हो, ऐसा चीज़ जो है वह तुरंत बीता हो और सामान्य रूप से हो। तुरंत बीता हो और सामान्य हो, कोई बहुत बड़ा विशेष नहीं होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए और तुरंत बीता हो। जैसे अब देखिए हम लोग वर्तमान अभी तक पढ़ रहे थे, लेकिन अब भूत में आ गए हैं। लेकिन
तो भूत में क्या होगा, आप लोग को पता भी है कि भूत में हमेशा कोई भी चीज़ पिछला होगा, मतलब बीत चुका होगा। कोई भी चीज़ अगर मैं पढ़ूंगा सामान्य भूत तो भी बीता होगा, आसन भूत तो भी बीता हुआ चीज़ ही होगा। वर्तमान में कोई भी चीज़ को लेकर मत आइएगा, ठीक है, समझ गए। पूर्ण भूत बोलूँगा कंप्लीट हो गया होगा तो भूत में ही कंप्लीट हुआ होगा, अपूर्ण होगा तो भी भूत में ही अपूर्ण होगा, और संदिग्ध होगा, संदेह होगा, हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, यस बोलूँ या नो बोलूँ, तो वह क्या होगा, भूत का बात ही होगा। और हेतु मतभेद जो होगा, हेतु मत भूत जो होगा वह भी क्या होगा, भूतकाल का ही होगा। चलिए देखते हैं सामान्य भूत क्या होता है, तुरंत बीता हो, मतलब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। विद्वान नहीं बनना है, क्वेश्चन हल करना है और जेट संपरीक्षक बनना है। चलिए, नौकर चला गया, नौकर चला गया, संभावना है, संभावना नहीं है, सामान्य है, ठीक है, सामान्य वर्तमान। नौकर चला गया, सिंपल बात है भाई, कोई बहुत बड़ा कांड थोड़ी हुआ। नौकर चला गया अपना काम करके, नौकर चला गया मतलब सामान्य वाली बात है। नौकर क्या हुआ, चला गया, सीता गई, नौकर चला गया, सीता गई, क्या है, सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। नौकर चला गया, सीता गई, सामान्य भूतकाल है। मोहन आया, छोटू ने अपना पाठ पूरा याद कर लिया, छोटू ने अपना पूरा पाठ याद कर लिया, क्या है, सामान्य भूत है। छोटू ने अपना पूरा पाठ याद कर लिया, सामान्य भूत है। रटो 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 रटो, याद करो, रटो पढ़ो, जैसे भी करो, याद करो, 1 महीना का टाइम है बस, ठीक है। नौकर चला गया, नौकर चला गया, क्या है, नौकर चला गया, क्या है, सामान्य भूत है। और सीता गई, सामान्य भूत है। मोहन आया, क्या है, सामान्य भूत है। छोटू ने अपना पाठ पूरा याद कर लिया, छोटू ने अपना पूरा पाठ याद कर लिया, क्या है, सामान्य भूत है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्ण भूत। तो दूसरा नंबर है पूर्ण भूत। तो पूर्ण भूत के अंदर क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो गया होगा, ऐसा भूतकाल का कोई बात होगा, भूतकाल का ऐसा बात होगा जो पूरा कंप्लीटेड हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बीता हुआ बात होगा, मतलब अगर रिसेंट वाली बात कह दूंगा, रिसेंट तुरंत वाली बात कह दूंगा तो सामान्य भूत हो जाएगा। और थोड़ा सा बाद वाला, कल वाला तक के बाद कहूँगा, मतलब 2 घंटा बाद वाले बात कहूँगा, 1 घंटा बाद वाला, तुरंत बोलूँगा ना तो वह तुरंत बीता हुआ बात जो होगा ना, मतलब कि क्या नाम है बोला, छोटू अपना पाठ पूरा याद कर लिया, छोटू अपना पूरा पाठ याद कर लिया, बोल तुरंत तुरंत तुरंत, अभी जस्ट एक क्षण के बाद वाला बोलूँगा तो वह सामान्य भूत हो जाता है। लेकिन पूर्ण भूत में क्या होगा, थोड़ा सा 1-2 घंटा बाद वाले बात को हम लोग पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे कि 1-2 घंटा से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है। जैसे कई वर्षों वाला उदाहरण, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ था, यह क्या है, पूर्ण भूत है। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, पूर्ण भूत है। चलिए, माताजी पहले ही खाना बना चुकी थी। माताजी, अगर कोई मेहमान को लेकर आते हो घर में तो उस समय बोलोगे, अरे माताजी पहले ही खाना बना चुकी थी। हम लोग के आने से पहले, मतलब 1-2 घंटा पहले, समझ रहे हो, क्या होगा, पूर्ण भूत होगा। उसने मुरारी को मारा था, उसने मुरारी को मारा था, ये भी क्या है, पहले मारा था, पता नहीं कब मारा था, लेकिन कुछ दिन हो गया पहले उसने मुरारी को मारा था, क्या होगा, पूर्ण भूत होगा। वह आया था, कभी भी पहले एक बार, और वह आया था तो वह पूर्ण हुआ था, लेकिन 2-4 घंटा पहले पूर्ण हुआ था, और 2-4 वर्ष पहले क्या हुआ था, पूर्ण हुआ था। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण भूत कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसन भूत।
अगला है तीसरा नंबर आसन्न भूत। तो आसन्न भूत में क्या होगा दोस्तों, तुरंत बीता हुआ बात होगा। नौकर दूध रख कर अभी अभी चला गया। नौकर दूध को रख कर अभी अभी चला गया, क्या है, आसन्न भूत है। नौकर दूध को रख कर अभी अभी चला गया। और सामान्य भूत में क्या होगा, सिंपल वाली बात होगा, बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं होगा। नौकर अभी अभी, रटो न भाई, क्यों नहीं रटते हो, मेरे टाइप का रटो सबको, ठीक है। नौकर अभी अभी क्या हुआ, दूध को रख कर चला गया, क्या होगा, आसन्न भूत होगा। गाड़ी अभी अभी छूट गई, आसन्न भूत है। गाड़ी अभी अभी क्या हो गई, छूट गई, आसन्न भूत है। मैंने आम खाया, मैंने अभी अभी तुरंत आम, अभी अभी बोलना जरूरी है क्या, देखो मैंने आम खाया बोलूँगा तो क्या समझ रहे हो, मैंने आम खाया बोलूँगा तो ये समझ में आ रहा है कि अभी तुरंत खाया होगा। मैंने आम क्या किया, खाया, ठीक है। क्या है, आसन्न भूत है। मैं चला हूँ, मैं चला हूँ मतलब अभी तुरंत चला हूँ, समझ रहे हो, आसन्न भूत होगा। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल यहाँ पर है अपूर्ण भूतकाल। उसमें क्या होगा, कंटिन्यू टाइप का शब्द होगा। बोलोगे कि सर कंटिन्यू शब्द बोल रहे हो, तो कंटिन्यू तो वर्तमान में हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, भूतकाल पढ़ रहे हैं, तो भूतकाल में भी हो जाता है। देखिएगा मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा, पूरा समाधान बताऊँगा। अगर हम लोग को बोलेगा कि था या थे बोलेगा तो समझ जाना अपूर्ण भूत है। क्या है, अपूर्ण भूत है। था या थे में अगर है बोलेगा तो वह वर्तमान वाली बात हो जाएगा। था थे मतलब बीता हुआ चीज़ को, आ रहा था, जा रहा था मतलब बीत चुका था, बीता हुआ बात को ही था थे बोलते हैं, समझ रहे हो ना। और अगर है बोलूँगा तो वर्तमान में है मतलब वर्तमान वाली बात आ जाती है। चलिए देखिए, बच्चा चारपाई पर सो रहा था, क्या है, अपूर्ण भूत है। बच्चा चारपाई पर सो रहा था। हिंदी वाले अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, हिंदी वाले अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे। जब मैं वहाँ गया था क्लास के बाहर तो हिंदी वाले हिंदी पढ़ा रहे थे, हिंदी वाले अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे। जब मैं वहाँ था तो कंप्लीट नहीं हुआ था, कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन मैं वहाँ से आ गया, समझ रहे हो ना। भूतकाल का ही बात है भाई, लेकिन कंटिन्यू है। जब मैं वहाँ पर गया था कल, ऐसा बोल सकते हो कि जब 12 बजे कल मैं क्लास के बाहर गया था तो अध्यापक, हिंदी वाले अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, कल वाली बात है ना, समझ रहे हो, भूत हो चुका है, ऐसा है। बच्चे चारपाई पर सो रहा था, बच्चा चारपाई पर कल 12 बजे सो रहा था, अभी कहाँ गायब हो गया। चारपाई पर सो रहा था, मैं देख कर आया था कल, समझ रहे हो ना। तो यह क्या हो जाएगा, भूत वाला बात हो जाएगा। सुरेश गीता गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश कल 12 बजे गीत गा रहा था। 12 बजे नहीं भी बोलेगा तो समझना पड़ेगा आपको, उतना तो समझ होना चाहिए ना। सुरेश गाना गा रहा था, समझ गए, सुरेश क्या कर रहा था, गाना गा रहा था। गीता सो रही थी, गीता क्या कर रही थी, सो रही थी। भूतकाल है, अपूर्ण भूत है, अभी पूरा नहीं हुआ है। सो रही थी, पता नहीं जगी कि नहीं जगी, कल तक सो रही थी, आज भी सो रही होगी, 2 घंटा पहले सो रही थी, समझे। भूत में ही है लेकिन अपूर्ण भूत है। गीता सो रही थी, सुरेश गीत गा रहा था, हिंदी के अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, बच्चा चारपाई पर सो रहा था। ये सब क्या है, हम लोग का अपूर्ण भूत है। अब देखिए संदिग्ध अपूर्ण भूत, हाँ बोलूँ या ना, यस बोलूँ या नो, ये क्या है, संदिग्ध होता है। जैसे छात्र संभवतः कमरे में अपना कार्य पूरा कर रहा था। छात्र संभवतः कमरे में अपना कार्य पूरा कर रहा था। छात्र संभवतः अपना कार्य पूरा कर रहा था। छात्र संदिग्ध है, रट लो, क्या है, संदिग्ध का पहला उदाहरण, छात्र संभवतः कमरे में अपना कार्य पूरा कर रहा था। छात्र संभवतः
मतलब संदिग्ध है, हाँ बोलूं या ना बोलूं। छात्र संभवतः कमरे में अपना कार्य पूरा कर रहा था। नौकर शायद दूध लेकर आया था। नौकर शायद दूध लेकर आया था। नौकर शायद दूध ले, शायद या संभावना बोले ना, आया था। जब मैं वहाँ पे गया था तो शायद नौकर दूध लेकर आया था। जब ने गया था उसको नहीं भी बोलेगा ना तो उसको काट दिया है, समझो, कठिन करने के लिए क्वेश्चन को। अगर मैं बोल दूंगा कि क्वेश्चन बोल दूंगा कि कल मैं वहाँ गया था तो नौकर दूध लेकर आया था, कल वाली बात बोल दिया तो आप तो समझ ही गए ना कि कल है तो भूत होगा। शायद बोल रहा हूँ तो क्या हो गया, संदिग्ध हो गया, समझ गए। तो कल वाला बात को टाल देगा, वहाँ पे मिटा देगा। ऐसे बोलेगा कि नौकर शायद दूध लेकर आया था। नौकर शायद दूध लेकर, शायद बोल रहा है, संदिग्ध है। नौकर आया था बोल रहा हूँ, था बोल रहा हूँ तो था से समझना है कि ये भूत है। संदिग्ध शायद बोल रहा है इसलिए संदिग्ध है, था बोल रहा है इसलिए भूत है, मतलब संदिग्ध भूत है, समझ गए। इसके बाद में बोला छात्र संभवतः कमरे में अपना कार्य पूरा कर रहा था। मतलब छात्र जो है संभवतः अपना कार्य कमरे में पूरा कर रहा था। संभवतः बोल दे रहा हूँ इसलिए संदिग्ध में चला जाएगा, और था बोल रहा हूँ इसलिए भूत में चला जाएगा, मतलब भूत संदिग्ध हो जाएगा, समझ गए। तुमने आया होगा। तुमने आया होगा, तुमने आया, संदेह हो रहा है कि तुमने यहाँ जरूर आया होगा। अगर हम लोग दो व्यक्ति गए घूमने कहीं पे तो वो बहुत कुछ वहाँ के बारे में मेरे को बताने लग जाता है। कहानी बता रहा हूँ, बहुत कुछ वहाँ के बारे में मेरे को बताने लग जाता है, तो मैं बोलूँगा कि शायद तुमने कभी यहाँ आया होगा। संदिग्ध है, आया होगा कि नहीं आया होगा वो तो दोस्त ही जानेगा। मैं उसको बोल रहा हूँ कि शायद तुम कभी यहाँ पर आया होगा, इसीलिए तो इतना कुछ बता रहा है। तुमने गया होगा, तुमने आया होगा, तुमने गया होगा, तुमने आया होगा, ये सभी क्या होते हैं, संदिग्ध भूत होगा। मतलब कभी तुमने कभी आया होगा, आजकल नहीं, कल आया होगा, परसों आया होगा, भविष्य में आया होगा, समझ रहे हो ना, होगा। तो यह क्या हो जाए, संदिग्ध हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग भी लगाया करना, मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ, ऐसे जितना हो पा रहा है मेरे से उतना क्लियर कर रहा हूँ मैं। चलिए, हेतु मत भूत, अगला है हेतु मत भूत, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि किसी के ऊपर डिपेंड होता है, किसी के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। हेतु वाला जितना भी बोलूँगा तो किसी के ऊपर डिपेंड होगा। कैसे होगा देखिएगा, यदि पिछले वर्ष अच्छी बरसात होती तो देश में भूखमरी न होती। यदि पिछले वर्ष अच्छी बरसात होती तो देश में भूखमरी न होती। डिपेंड क्या कर रहा है, बारिश पर। यदि पिछले वर्ष अच्छी बारिश होती तो इस साल भूखमरी नहीं होती। डिपेंडेंट वाली बात होगा तो हेतु मजबूत हो जाता है, पिछले साल वाला बात कर रहा है, ठीक है। अब अगला देखिए, मैं आया, ये भी क्या है, हेतु है। तू जाता, ये भी हेतु है। वह खाता, तू जाता, मैं आता, वह खाता, ये क्या है, हेतु का उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का आता है भविष्य काल। देखिए भविष्य काल, अब हम लोग पढ़ेंगे भविष्य काल। भविष्य काल मतलब समझ सकते हो कि आने वाला कल, कल आएगा वह कैसा होगा, उसको हम लोग भविष्य काल कह सकते हैं। मतलब ये सामान्य बात है, इसकी परिभाषा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भविष्य काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा भाग, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मत भविष्य काल, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे सामान्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल का क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, देखिए यहाँ पर मैं नोट कर दिया हूँ। कल वह चला जाएगा, कल वह चला जाएगा, मतलब हमेशा भविष्य पढ़ रहे हैं तो कल वाली बात होगी, 1 घंटे बाद वाली बात होगी। अभी 1 घंटा बाद क्या होने वाला है, जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ हिंदी का, उसके 1 घंटा बाद MCQ भी कराऊंगा, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो कल, अभी 1 घंटा बाद मैं
थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हिंदी का MCQ क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं आप लोग को। तो ये भी क्या हो गया, भविष्य का हो गया, सामान्य भविष्य हो गया। उसी टाइप का कल वह चला जाएगा, कल वह चला जाएगा क्या होता है, सामान्य भविष्य होता है। मैं पढ़ूंगा सामान्य भविष्य है, वह जाएगा सामान्य भविष्य है, एक सप्ताह में परीक्षा हो जाएगा, समझ गए, सामान्य भविष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोला कि संभाव्य भविष्य, तो संभाव्य भविष्य का कुछ उदाहरण देख लीजिए। संभावना में होगा, हाँ बोलूं या ना बोलूं, उसी टाइप का होगा इसमें भी। संभाव्य भविष्य में संभव है रमेश कल आएगा, कल वाली बात होगी हमेशा इसमें, भविष्य वाली बात होगी हमेशा इसमें। संभव है कल रमेश हमारे घर आएगा, ये क्या है, संभाव्य भविष्य। संदिग्ध भविष्य एक ही होता है इसमें, क्योंकि संदिग्ध भविष्य ऑप्शन में मतलब प्रकार में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, ये भी क्या होगा, संभाव्य भविष्य होगा। लगता है 1 घंटा में बारिश शुरू होगी, लगता है 1 घंटा में बारिश शुरू होगी, मतलब आने वाला 1 घंटा में, आगे वाला 1 घंटा में बारिश शुरू होगी, ये भी क्या है, संभाव्य भविष्य काल है। देखिए हेतु में क्या बोला कि डिपेंड होगा, हेतु तीसरा प्रकार में पहुंच गया हूं। हेतु में क्या होगा, डिपेंड होगा उसके में किसी के ऊपर। जैसे कि एक बहुत अच्छा उदाहरण बताने वाला हूं आप लोग को। यदि आप लोग अधिकारी बन जाओगे तो आपकी विवाह अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग बोलोगे कि क्या अच्छी बात कही है सर ने, तो ठीक है, हम तो खैर शादीशुदा हैं, आपकी शादी होगी। अगर आप अधिकारी बन जाओगे तो आपकी विवाह अच्छी हो जाएगी। डिपेंड हो रहा है, अधिकारी बन जाओगे तो अच्छी विवाह होगी, डिपेंड हो रहा है ना, तो हेतु हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, वह आए तो मैं जाऊं, वह आएगा तो मैं उसके ऊपर डिपेंड हूं ना, वो आएगा तभी जाऊंगा, नहीं तो नहीं जा सकता। वह आए तो मैं जाऊं, तो यह कहा जाएगा हेतु मत भविष्य हो जाएगा। वह कमाए तो मैं खाऊं, वह कमाएगा तो मैं खाऊंगा, हेतु मत भूत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह चैप्टर काल वाला मतलब समय वाला चैप्टर जो है हम लोग का ख़त्म होता है। अभी मैं MCQ भी वीडियो अपलोड करूंगा, या फिर आगे पीछे पहले अपलोड हो गया होगा, अभी 1 घंटा पहले मैं उसका अपलोड करूंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और 100% गारंटी देता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।